दोस्तों गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्त, आप सभी का खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत की तरफ से मोटिवेशनल टॉक विद यू में स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक सबसे अलग हटके है। हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत भी हों, असहमत भी हों, तो आपको पूरा अधिकार है। दोस्त, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ अपने विचार को प्रकट करना है। मेरी कोशिश है कि मैं जाने अनजाने में भी आप लोगों की भावनाओं को किसी भी प्रकार से ठेस न पहुंचाऊं। फिर भी अगर कभी ऐसी बात आपको लगती है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आप मुझे माफ़ करना। दोस्त, आज का टॉपिक है ईश्वर की तलाश। जब आपकी सोच सार्वभौमिक हो जाती है, जब आपकी सोच सार्वभौमिक हो जाती है, जब आपकी सोच यूनिवर्सल हो जाती है, जब आप पूरी दुनिया से प्रेम करने लगते हैं, जब आप पूरी दुनिया को अपना मानने लगते हैं, जब पूरी दुनिया एक सामान हो जाती है, जब आपके लिए हर भेदभाव खत्म हो जाता है, जब कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ से आप प्रेम करने लगते हैं, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। दोस्त, ईश्वर न मंदिर में मिलते हैं, ईश्वर न मस्जिद में मिलते हैं, ईश्वर न चर्च न गुरुद्वारे में मिलते हैं। दोस्त, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, सब में है। आपके पास देखने की शक्ति होनी चाहिए। दोस्त, ईश्वर तो सिर्फ आपकी एक तलाश है, जो आपको कहीं पर भी मिल सकता है। गरीब के भूख में आपको ईश्वर मिल सकता है, उसके फटे पुराने कपड़े में आपको ईश्वर मिल सकता है, उसकी आह, उसके आंसू, उसके दर्द में आपको ईश्वर मिल सकता है। दोस्त, ईश्वर कहाँ नहीं है। आप जहाँ ईश्वर को तलाशते हैं वहाँ आपको ईश्वर मिलता है। आप अपने माताजी पिताजी में ईश्वर तलाशते हैं तो उनमें ईश्वर आपको मिलते हैं। आप अपनी पत्नी में ईश्वर तलाशते हैं तो आपको वहाँ पर भी ईश्वर मिलते हैं। आप अपने पति में ईश्वर तलाशते हैं तो वहाँ पर भी ईश्वर मिलते हैं। आप अपने बच्चों में ईश्वर तलाशते हैं तो वहाँ पर भी ईश्वर मिलते हैं। दोस्त, आपको आपका ईश्वर आपके काम में मिल सकता है, आपको आपके हर उस चीज़ में ईश्वर मिल सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आपका अपनापन है। ईश्वर हर उस चीज़ में मिलता है जहां आप विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम का प्रतीक है, तो आपको ईश्वर वहाँ पर भी मिल सकता है। आपके अगर नेटवर्किंग से आपको प्रेम है, या आप जिस काम को काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, वहाँ से भी ईश्वर आपको मिल सकते हैं। दोस्त, आपको अगर संगीत से प्रेम है तो आपको संगीत से भी ईश्वर मिल सकते हैं। आपको अगर घूमने फिरने और कुदरत में अगर आप विश्वास करते हैं तो वहाँ से भी आपको ईश्वर मिल सकते हैं। ईश्वर को तलाश करना अच्छी बात है, ईश्वर को तलाश करना अच्छी बात है,
ईश्वर के तलाश के बिना जीवन अधूरा है। ईश्वर के तलाश के बिना जीवन का कोई मकसद नहीं है दोस्त। इस तलाश के लिए वैराग्य होना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे अच्छी ईश्वर की तलाश है कि आप अपने परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर ईश्वर को तलाशते हैं तो वो बहुत सबसे बेहतर तलाश है दोस्त। जो परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए तलाशते हैं उससे बेहतर ईश्वर की तलाश नहीं होती है दोस्त। आप अपने पत्नी के कर्तव्य में, आप माता जी के कर्तव्य में, पिताजी की सेवा में, बच्चों के कर्तव्य आदि सारे रिश्तों के कर्तव्य का पालन करते हुए अगर आप ईश्वर की तलाश करते हैं दोस्त, तो आप ईश्वर के और ज़्यादा करीब जाते हैं दोस्त। ईश्वर एक है, हमेशा एक था, हमेशा एक रहेगा। दुनिया की हर चीज़ मिटने वाली है दोस्त। जिस आदमी ने जन्म लिया है उसे मौत का मज़ा चखना है। सिर्फ ईश्वर ही रहेगा। वो शाश्वत है, वो यूनिवर्सल है और वो ही जगत को चलाने वाला है। जो समस्त सृष्टि की रचना करता है, उनका विकास करता है और उन्हीं का विनाश करने वाला भी वही है दोस्त। आज कोरोना की उत्पत्ति ने इस बात को तय कर दिया है और सही साबित कर दिया है दोस्त। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर जो अपने को आपको शहंशाह कहते थे, दुनिया के मालिक कहते थे, आज उन सब ने अपना अपना घुटना टेक दिया है दोस्त। जो लोग ईश्वर में विश्वास कम करते थे या नहीं करते थे, उनको भी दोस्त आज अपने विचारधारा में परिवर्तन करने के लिए ईश्वर ने मजबूर कर दिया है दोस्त। कोरोना के माध्यम से ईश्वर ने बहुत बड़ी सीख दी है। आप और हम अभी भी अगर नहीं सीखते हैं तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। उसके पास हमारे लिए दंड जरूर उसने तय कर रखा है दोस्त। ईश्वर को तलाश करो, उसकी उपासना करो, लेकिन उसके लिए लड़ो मत दोस्त। धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक कट्टरता अच्छी बात नहीं है दोस्त। धार्मिक कट्टरता आपको उकसाता है कि दूसरे के धर्मों को गाली दें, दूसरे के उपासना घरों को गाली दें। धार्मिक कट्टरता आपको उकसाता है कि दूसरे के घरों को आप जलाएं। ये सब चीज़ें दोस्त धार्मिक कट्टरता है और इससे हमको बचना चाहिए दोस्त। जाने अनजाने में अगर हम किसी के ईश्वर को गाली दे रहे हैं तो ये मानना दोस्त कि हम अपने ही ईश्वर को गाली दे रहे हैं, क्योंकि सबका ईश्वर एक ही है दोस्त। वही ईश्वर उसका है, वही उसका ईश्वर इसका है, वही उसका ईश्वर मेरा है, वही ईश्वर तेरा है। तो दोस्त जाने अनजाने में अगर आप किसी के ईश्वर को गाली देते हैं तो आप अपने ईश्वर को गाली दे रहे हैं। ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम करो, उसमें मोहब्बत तलाशो, उसमें प्रेम तलाशो, उसमें अपनापन तलाशो दोस्त, और उसको हर पल हर क्षण के लिए धन्यवाद दो दोस्त। उसके ग्रेटिट्यूड रहो और आपको एक पल भी जीवन अगर वो देता है तो उसे अच्छे काम में इन्वेस्ट करो दोस्त। क्योंकि एक एक पल जो वो हमको देता है दुनिया का सबसे बड़ा कीमती है दोस्त। जो भी आपका समय निकल रहा है, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये समय दोबारा हमें नहीं मिलने वाला है दोस्त। इसलिए हमें ईश्वर का बार बार धन्यवाद देना चाहिए। या ईश्वर, जो आपने मुझे आज सुबह हमें उठाया है, तो
सिर्फ आपसे एक ही दुआ है दोस्त, ईश्वर, या अल्लाह, या गॉड, या वाहिगुरु, या भगवान, या प्रभु, आपसे सिर्फ एक ही दुआ है, एक ही गुजारिश है कि आज दिन भर हमसे कोई भी गलत काम मत कराना। अगर कोई काम अगर हमसे कराता है तो अच्छा काम ही कराना, और वो काम कराना जिससे हमारी सृष्टि का विकास होता है, हमारे लोगों का विकास होता है, और ये लोगों का विकास होता है और समाज का विकास होता है। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा काम मत कराना या मालिक जो सृष्टि का विनाश करता है, सृष्टि में नेगेटिविटी लाती है, सृष्टि में नकारात्मकता लाती है दोस्त। तो हमें हर पल अपने ईश्वर से धन्यवाद देना चाहिए। दोबारा फिर नहीं मिलेगा ये समय जो हमारा निकल गया दोस्त, इसको हमको यूटिलाइज करना है। समाज में हमें सकारात्मकता लाना है दोस्त। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्त, जो भी हमारे कर्मकांड हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, उनमें जो हमारा फिजूल खर्ची होता है उससे हमें बचना चाहिए दोस्त। तो दोस्त, आप अपने ईश्वर को ज़रूर तलाशो, अपने बच्चों में तलाशो, अपने माताजी पिताजी में तलाशो, अपने घर में तलाशो। हर जगह ईश्वर मिलेगा आपको, आप तलाश करके देखें दोस्त। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड टाइम।